हाय, मैं मारिया हूँ। आप गोल्डन न्यूज चैनल देख रहे हैं। 16 अगस्त 2020 अब सुर्खियों में है। कोरोना वायरस, भारत में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50,000 हो गई। ब्राजील में मामले भी बढ़ गए। फ्रांसीसी नागरिकों की हत्या में शामिल तालिबान की रिहाई के लिए कहता है राष्ट्रपति ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप डाइज। पोर्टलैंड विरोध प्रदर्शन को पुलिस ने दंगा घोषित कर दिया। बेलारूस, विवादास्पद चुनाव परिणामों के खिलाफ कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। अब सुर्खियों का विवरण। आप गोल्डन न्यूज चैनल देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें। कोरोना वायरस, भारत में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50,000 हो गई। ब्राजील में मामले भी बढ़ गए। ब्राजील में वायरस से मरने वालों की संख्या 17,000 से अधिक हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 56,000 अन्य मामलों की पहचान की गई है। पाकिस्तान में 24 घंटे में 24,000 से अधिक परीक्षण किए गए, जबकि केवल 670 लोगों के प्रभाव का पता चला। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामले की संख्या 285,000 को पार कर गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 24,000 से अधिक परीक्षण किए गए, जबकि केवल 670 लोगों के प्रभाव का पता चला। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 6,168 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के कारण भारत में मरने वालों की संख्या 50,000 तक पहुंच गई है, जबकि मामला भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में भारत में 63,489 लोगों में वायरस का पता चला। पिछले 24 घंटों में संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वायरस के 56,729 नए मामलों की पहचान की गई है। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां 52,85,000 से अधिक लोगों को कोरोना वायरस का पता चला है। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 17,000 से अधिक हो गई है। फ्रांसीसी नागरिकों की हत्या में शामिल तालिबान की रिहाई के लिए कहता है फ्रांस ने अफगान सरकार से फ्रांसीसी नागरिकों की हत्या में शामिल तालिबान लड़ाकों को रिहा नहीं करने का आह्वान किया है। अफगान सरकार ने लोया जिरगा की मंजूरी के बाद 400 ऐसे तालिबान की रिहाई के आदेश जारी किए हैं, जो अधिकारियों के अनुसार गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। अफगान अधिकारियों ने शुक्रवार को पुष्टि की कि इनमें से 80 तालिबान लड़ाकों को रिहा कर दिया गया है। याद रखें कि कैदियों की रिहाई हमारे और तालिबान के बीच फरवरी के एक समझौते का हिस्सा है। इस समझौते के तहत अफगान सरकार को 5,000 तालिबान कैदियों को रिहा करना था, जिनमें से 4,600 पहले ही रिहा किए जा चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 400 कैदियों को रिहा करने के लिए माफी मांगी। राष्ट्रपति ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप का निधन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप का न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में निधन हो गया। रॉबर्ट ट्रंप 71 थे। वे प्रसिद्धि से भाग गए थे, जबकि सभी उम्र पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े थे। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप शुक्रवार को अपने छोटे भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए न्यूयॉर्क सिटी अस्पताल गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाई की मृत्यु के बाद एक संदेश में कहा कि मेरे प्यारे भाई रॉबर्ट का आज रात निधन हो गया। वे न केवल मेरे भाई थे, बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। रॉबर्ट ट्रंप की यादें उनके दिल में हमेशा के लिए रहेंगी। उन्होंने कहा, वे उन्हें बहुत याद करेंगे। अब वे चैन की नींद सो रहे हैं। रॉबर्ट अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। पुलिस ने पोर्टलैंड विरोध प्रदर्शन को दंगा घोषित कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के पोर्टलैंड, ओरेगन में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। विरोध शांतिपूर्वक शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन को दंगाई बताया, जब कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की चेतावनी का उल्लंघन करते हुए पास की इमारत में पुलिस कार्यालयों की ओर बढ़ने लगे। इस साल पोर्टलैंड में काले अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पिछले 2.5 महीने से नस्लवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस और फ्लैश बैंग्स का इस्तेमाल किया। बेलारूस, विवादास्पद चुनाव परिणामों के खिलाफ कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। हाल ही में हुए चुनावों के खिलाफ रविवार को बेल्स की राजधानी मिन्स्क में विरोध प्रदर्शन हुए। विवादास्पद चुनाव को वर्तमान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको द्वारा सफल घोषित किया गया था। विरोध प्रदर्शनों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा दिया है, जबकि उन्होंने इस संबंध में रूस के समर्थन का भी अनुरोध किया है। विवादास्पद चुनाव परिणामों के खिलाफ शनिवार और रविवार को विरोध प्रदर्शनों की अपील अलेक्जेंडर लुकाशेंको के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार सोया तालाना सेखानोस्काया ने की थी। दूसरी ओर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के समर्थकों ने भी सड़कों पर उतरकर उनके पक्ष में नारे लगाए। रविवार को समर्थकों की एक सभा को संबोधित करते हुए अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि चुनाव अनुचित नहीं थे। उन्होंने देश में अशांति के लिए विदेशी हस्तक्षेप को जिम्मेदार बताया। गोल्डन न्यूज चैनल देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। एक अच्छा दिन है।